मैं हूं आतिफा सिद्दीकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं कोड विद आतिफा सिद्दीकी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाइथन की डाटा टाइप्स जो पिछली वीडियो में रह गई थी। इसके अलावा भी हम मजीद चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था न्यूमेरिक, डिक्शनरी और बूलियन के बारे में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेट, सीक्वेंस टाइप और सीक्वेंस टाइप के अंदर मौजूद स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सीक्वेंस टाइप से। तो यहाँ पर मैंने सीक्वेंस टाइप के बारे में सारी चीज़ें डिटेल के साथ लिख कर रखी हैं ताकि आप खुद भी पढ़कर आसानी के साथ समझ सकें। और इसके अलावा मैं मज़ीद आपको बहुत आसान तरीके से इसके बारे में समझाऊंगी ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ जाएं। तो सीक्वेंस टाइप का मतलब क्या है? सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब देना, यानी तरतीब देना, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को तरतीब से रखना, सीक्वेंस, ठीक है, सेट करके रखना। तो यहाँ पे सीक्वेंस टाइप का मतलब भी कुछ इसी तरीके से है कि ये मुख्तलिफ आइटम्स को एक तरतीबी तरीके से स्टोर करता है, जिसमें 3 मेजर टाइप्स मौजूद हैं। नंबर 1 स्ट्रिंग, नंबर 2 लिस्ट, नंबर 3 टपल। नंबर 1 में स्ट्रिंग है जिसके अंदर डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशंस और ट्रिपल कोटेशंस मौजूद है। डबल कोटेशंस यानी आप किसी भी चीज़ को डबल कोटेशंस के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, सिंगल कोटेशंस के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं और ट्रिपल कोटेशंस के अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। तो सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन में जो भी चीज़ें स्टोर करवाई जाएंगी, लिखी जाएंगी, वो स्ट्रिंग कहलाती हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझा देती हूँ कि सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन को कब और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डबल कोटेशंस को उस वक्त हम यूज़ करेंगे जब आपके स्ट्रिंग में ऑलरेडी सिंगल कोटेशन मौजूद हो, तो आप डबल कोटेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सिंगल कोटेशन को उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपके स्ट्रिंग में डबल कोटेशन ऑलरेडी मौजूद हो, तो आप सिंगल कोटेशन को यूज़ करेंगे। अब ट्रिपल कोटेशंस को उस वक्त यूज़ किया जाता है जब आपको एक से ज़ायद लाइन लिखनी हो, यानी मल्टीपल लाइंस लिखनी हो, तो आप ट्रिपल कोटेशंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रिपल कोटेशंस में आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इस वाले ट्रिपल कोटेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही ट्रिपल कोटेशंस हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको समझा दूं, दोनों ट्रिपल कोटेशंस में से कौन सा वाला कब यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपके कोड में ये वाला ट्रिपल कोटेशंस मौजूद हो स्ट्रिंग में ऑलरेडी, ठीक है, तो आप ये वाला ट्रिपल कोटेशन यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आपके कोड में ये वाला ट्रिपल कोटेशन मौजूद हो, तो आप ये वाला ट्रिपल कोटेशन यूज़ करेंगे। इसके अलावा स्ट्रिंग का सही इस्तेमाल आपके कोड को बेहतरीन, रीडेबल और एरर फ्री बनाता है। पाइथन में स्ट्रिंग बहुत पावरफुल है, ख़ास तौर पर जब इन्हें स्ट्रिंग मेथड, फॉर्मेटिंग और मैनिपुलेशन के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे लिस्ट और टपल के बारे में और साथ ही साथ इन दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स के बारे में आपको बता दूं कि स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल में कौन कौन सी ब्रैकेट यूज़ की जाती हैं। स्ट्रिंग में कोई ब्रैकेट्स नहीं है, यहाँ पे या तो सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ट्रिपल कोटेशन का। लिस्ट में आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं और टपल में राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको लिस्ट और टपल का डिफरेंस समझाऊंगी। तो लिस्ट, यहाँ पे मैं लिस्ट की डेफिनेशन लिखूंगी। लिस्ट आर म्यूटेबल एंड वी कैन स्टोर many things, many multiple things, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि लिस्ट म्यूटेबल है एंड वी कैन स्टोर मैनी मल्टीपल थिंग्स, और इसके अंदर हम एक से ज़ायद चीज़ें, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें स्टोर करवा सकते हैं। अब म्यूटेबल क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगी। अभी मैं यहाँ पर
टपल की भी डेफिनेशन इसी तरीके से लिख लेती हूँ। टी कैपिटल होगा, यहाँ पे मैं टी कैपिटल लिखना चाहती हूँ, टपल, ठीक है। तो टपल आर immutable and also we can store many multiple things, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टपल इम्यूटेबल है और इसमें भी हम मल्टीपल चीजें, एक से ज्यादा चीजें स्टोर करवा सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ छोटा सा है, वो ये है म्यूटेबल और इम्यूटेबल का, ठीक है। लेकिन दोनों में ही हम एक से ज्यादा चीजें स्टोर करवा सकते हैं, फर्क सिर्फ म्यूटेबल और इम्यूटेबल का है। म्यूटेबल उसको कहते हैं जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं वो म्यूटेबल है, और जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं वो इम्यूटेबल है। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इन्हीं ही चीजों का है कि चेंजेस और जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं और टपल में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी। मैं अभी खुद इसका कोड लिखकर आपको समझाती हूँ ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि लिस्ट किस तरीके से म्यूटेबल है और टपल किस तरीके से इम्यूटेबल है। लेकिन दोनों में ही चीजें एक से ज्यादा स्टोर करवाई जा सकती हैं। मैं बार बार इसलिए इसको रिपीटेशन कर रही हूँ ताकि वो चीज आपके माइंड में जाकर फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिस्ट और टपल का कोड लिखना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं लिस्ट की एग्जाम्पल तैयार करती हूँ। एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगी माय लिस्ट। यहाँ पे इसने मुझे ऑप्शन दिया है माय लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स या राउंड ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैंने आपको ऊपर ही अभी ब्रैकेट्स के बारे में बताया था और समझाया है कि लिस्ट जब भी हम बनाएंगे तो कौन सी ब्रैकेट यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिखा। अब यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लेने के बाद यहाँ पर मैं डिफरेंट चीज़ें स्टोर करवाऊंगी, जैसे 1 2 डिफरेंट नंबर्स, 3 4, मैं 5 तक स्टोर करवा देती हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगी, प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स डबल कोटेशन, और डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगी माय लिस्ट, माय लिस्ट। तो क्या अब मुझे ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करके देगा? नहीं देगा। मैं लेकिन फिर भी आपको चेक करके दिखा देती हूँ, ये प्रिंट करके माय लिस्ट देगा। वजह क्या है? वजह ये डबल कोटेशन है। अगर मैं इसको हटा दूं और अब मैं इसको प्रिंट करवाऊं तो अब ये मुझे 1 2 3 4 5 प्रिंट करके दे देगा। तो ये चीज़ लिस्ट की क्लियर हो चुकी है कि वी कैन स्टोर मैनी मल्टीपल थिंग्स। तो मैंने यहाँ पे नंबर्स, एक से ज़्यादा नंबर इसमें स्टोर करके आपको दिखाया और प्रिंट करके भी दिखा दिया। अब लिस्ट में म्यूटेबल कि ये इसमें चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। अब मेरा दिल चाह रहा है कि नंबर्स 5 तक नहीं हो, नंबर इसमें 6 में ऐड कर दूँ, इसमें नंबर में 6 ऐड कर दूँ। तो मैं आती हूँ उसमें 6 किस तरीके से ऐड करेंगे। मैंने माय लिस्ट के नाम से बनाया था यहाँ पे, तो मैं अगेन माय लिस्ट लिखूँगी। मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा माय लिस्ट, उसके बाद यहाँ पर मैं डॉट, यहाँ अपेंड ये वर्ड यूज़ करूँगी। अपेंड
के बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स। बेसिकली ये अपेंड ये इसलिए काम करता है कि लिस्ट के अंदर जो भी चीज़ें हैं ना वो डायरेक्टली वैल्यू को ऐड करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अपेंड और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मुझे जो भी वैल्यू को ऐड करना है, चेंजेस करनी है, वो मैं अपेंड लगा करके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ऐड कर सकती हूँ, चेंजेस कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे 5 के बाद 6, यहाँ पे मैं 6 लिख देती हूँ और अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे ये प्रिंट करके दे देगा। प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स माय लिस्ट, ठीक है। अब मैं इसको प्ले करूंगी तो मुझे 6 पे प्रिंट करके ये देगा। ये देख सकते हैं आप, इसने मुझे 6 पे प्रिंट करके दे दिया है। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई एक कि लिस्ट म्यूटेबल भी है, इसमें चेंजेस की जा सकती हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ एक चीज़, यहाँ पे बिफोर कमेंट करके लिखती हूँ, बिफोर नहीं बल्कि यहाँ पर नहीं लिखूँगी, इसको मैं यहाँ पे कमेंट करके लिखती हूँ, बिफोर अपेंड, और यहाँ पर मैं लिखूँगी कमेंट करके आफ्टर अपेंड। ठीक है, यानी अपेंड करने से पहले और बाद में। जब हम अपेंड करने से पहले अपना कोड प्रिंट करवा रहे थे तो ये दे रहा था हमें प्रिंट करके 5 तक, और जब हम अपेंड करके चला रहे हैं अपने कोड को तो 6 तक हमें प्रिंट करके दे रहा है, चेंजेस करके दे रहा है। तो इस तरीके से हम लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से अपेंड का काम आपको बता देती हूँ। जब आप अपेंड और अपेंड करके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपको चीज़ें ऐड करनी हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटली ये बात लिस्ट की क्लियर हो चुकी है कि ये म्यूटेबल भी है और इसमें डिफरेंट चीज़ें हम स्टोर करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मैं आपको फ्रूट्स स्टोर करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं अगर फ्रूट स्टोर करवाऊँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगी माय फ्रूट्स, माय फ्रूट्स, ठीक है। एक काम करती हूँ, मैं माय हटा देती हूँ, ठीक है। माय फ्रूट्स, मैंने माय हटा दिया है। अब मैं यहाँ लिखूँगी फ्रूट्स। कौन से ब्रैकेट यूज़ करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं लिस्ट में, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ किया। देन उसके बाद अब मैं यहाँ पर एप्पल, मैंगो, कॉमा मैंगो। ओहो, ये तो एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है? यहाँ पे तो कोई एरर नहीं दिया था इसने। इसकी वजह ये है कि नंबर में हम डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन की नीड नहीं होती है। यहाँ पे ये एरर डबल कोटेशन नहीं देने की वजह कर आ रहा है क्योंकि हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं। तो स्ट्रिंग लिखते वक्त डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन यूज़ करते हैं, और जबकि नंबर लिखते वक्त हमें इस चीज़ की नीड नहीं होती है कि हम नंबर्स को डबल कोटेशंस में लिखें या बगैर डबल कोटेशंस के लिखें, तो उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो डबल कोटेशन लाजमी है, इस वजह कर इसने यहाँ पर एरर दिया था। शॉर्टली एरर की वजह ये डबल कोटेशंस थी जो कि मैंने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एप्पल, मैंगो और बनाना ऐड कर देती हूँ मैं। आप देख सकते हैं बगैर
डबल कोटेशंस के अगर मैं लिख रही हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूंगी फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स, प्रिंट फ्रूट्स। तो जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे एप्पल मैंगो बनाना ये प्रिंट करके दे देगा। आप देख सकते हैं ये मुझे एप्पल मैंगो बनाना प्रिंट करके इसने मुझे दे दिया है। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें चेंजेस कर दूँ। मैं इसमें चेंजेस कर देती हूँ। मैं इसको मॉडिफाई किस तरीके से कर सकती हूँ, तो अभी हमने मॉडिफाई करने का तरीका सीखा था ऊपर, वही तरीका यूज़ करेंगे कि न्यू लिस्ट या न्यू फ्रूट नहीं हम रेडी करेंगे, बल्कि हम इसी फ्रूट्स में डॉट अपेंड लगा करके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी मुझे, मिसाल के तौर पर मुझे ऑरेंज ऐड करना है तो मैं ऑरेंज को ऐड करवा दूंगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स डॉट अपेंड, मुझे सजेशन प्रोवाइड कर रहा है। वो मिस्टेक हो गया, इसके अंदर में ऑरेंज, देखिए फिर मैं मुझे एरर दे रहा है। ये एरर देने की इसकी रीज़न ही यही है कि ये कह रहा है कि भाई डबल कोटेशन यूज़ करो, तुम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए डबल कोटेशन। यहाँ पे मुझे ऑरेंज लिखना था, मिस्टेक कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज ऐड कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी। प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैं लिखूंगी फ्रूट्स, फ्रूट्स। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे ये यहाँ पर ऐड करके दे देगा ऑरेंज। ये देखें, तो ये बिफोर अपेंड, ठीक है, चेंजेस से पहले और चेंजेस के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं टपल। यहाँ पे मैं कमेंट करके लिखूंगी एग्जाम्पल ऑफ टपल। ठीक है, डबल पी लग गया है, इसको एक पी कर देती हूँ, TUPLE, टपल। अब यहाँ पर मैं जो भी कोड मैंने लिस्ट में लिखा था एग्जैक्टली यही कोड मैं आपको टपल में भी लिख कर दिखाऊंगी, लेकिन टपल में डॉट अपेंड वर्क नहीं करेगा, बाकी सारा कोड वैसे का वैसे ही होगा। तो चलें मैं लिख कर दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर मैं माई टपल एक वेरिएबल बनाऊंगी और इसके अंदर मैं स्टोर करवाऊंगी 1 2 3 4। तो टपल में कौन सी ब्रैकेट यूज़ की जाती है, राउंड ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं, तो मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट यूज़ करूँगी और इसके अंदर मैं स्टोर कराऊंगी 1 2 3 4 5 तक मैंने नंबर स्टोर करवाया है। यानी मैंने एक वेरिएबल रेडी किया है माई टपल के नाम से, और टपल में कौन सी ब्रैकेट यूज़ की जाती है, राउंड ब्रैकेट, और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या स्टोर करवाया है, नंबर्स को स्टोर करवाया है। देन उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी। प्रिंट, मैंने वेरिएबल किस नाम से बनाया था, माई टपल के नाम से वेरिएबल बनाया था, तो इसीलिए मैं प्रिंट भी उसी नाम से करवाऊंगी, माई टपल के नाम से। यानी अगर आप माई टपल की जगह पर किसी और नाम से वेरिएबल बनाते हैं तो प्रिंट करवाते वक्त भी आप उसी नाम से प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद जैसे ही मैं इसको रन करवाऊंगी तो ये 1 2 3 4 5 मुझे रन करके दे देगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी जगह माई टपल की जगह सिर्फ मैं अगर टपल कर दूं तो मुझे प्रिंट करवाते वक्त भी सिर्फ टपल लिखना होगा, तब भी ये प्रिंट करके मुझे देगा। अब तक टपल में मैंने 5 तक नंबर्स स्टोर करवाया। अब मैं चाह रही हूँ कि 6 भी इसमें ऐड हो जाए, तो किस तरीके से ऐड करूँगी मैं, लिस्ट में तो डॉट अपेंड लगा करके मैं
ऐड कर ले रही थी, लेकिन टपल में डॉट अपेंड वर्क नहीं करेगा। मैं एक बार आपको करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ से मैं इसको करूँगी कॉपी और यहाँ पे ले जाकर इसको पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर टपल कर देती हूँ जस्ट, ठीक है। तो जैसे ही मैं अब इसको रन करूँगी मुझे एरर दे देगा। तो चलिए चेक करते हैं। प्रिंट टपल, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसने मुझे एरर दे दिया है। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि टपल में डॉट अपेंड वर्क नहीं करेगा। यानी अगर आपको 6 को ऐड करवाना है तो डॉट अपेंड के जरिए आप 6 को ऐड नहीं करवाएंगे, उसके लिए आपको न्यू टपल रेडी करना होगा। तो यहाँ पे मैं न्यू टपल बनाऊंगी। इसके बाद अगेन स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं टपल में, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स। अब इसमें मैं लिख दूंगी 6, लेकिन ये अभी भी वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि हमने न्यू टपल तो रेडी कर लिया, लेकिन अब मैंने इसको बताया नहीं कि मुझे कहाँ पे ये 6 ऐड करवाना है। तो मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मुझे टपल में ऐड करवाना है, यानी इस वेरिएबल में ऐड करवाना है। अब अगर मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम टपल रखा है तो यहाँ पे मुझे इसको बताना पड़ेगा कि ये 6 भी टपल में ऐड करवाना है मुझे, ठीक है। तब जा करके ये वर्क करेगा और यहाँ पे 6 के बाद मुझे कॉमा ऐड करना होगा और साथ में यहाँ पर प्लस ऐड करना होगा। तो इस कोड का मतलब ये हुआ कि अगर आपको 6 ऐड करना है अपने नंबर्स में, अगर आपको 5 के बाद 6 ऐड करना है तो आप डॉट अपेंड के जरिए ऐड नहीं कर सकते हैं, आपको न्यू टपल रेडी करना होगा। तो आपने एक न्यू टपल के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें आपने उसको बताया कि भाई मुझे ये 6 कहाँ ऐड करवाना है, इस वाले वेरिएबल में, और इस वेरिएबल का क्या नाम है, टपल नाम है। अब इस वेरिएबल का नाम अगर आपने टपल की जगह कुछ और रखा है तो आपको प्लस से पहले वही नाम देना पड़ेगा जो आपने यहाँ पर रखा है। तो इसके बाद हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये मुझे 6 ऐड करके दे देगा। प्रिंट न्यू टपल बनाया है हमने तो न्यू टपल को प्रिंट करवाएंगे, न्यू टपल प्रिंट। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर टपल की जगह वेरिएबल का नाम m लिखती हूँ तो मुझे प्रिंट करवाते वक्त यहाँ पे भी वेरिएबल का नाम m लिखना होगा। तो प्रिंट करते वक्त ये कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा। और अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम m लिखा है तो फिर मुझे जब मैं न्यू टपल बनाऊंगी तो यहाँ पर भी मुझे वेरिएबल का नाम m लिखना होगा, ताकि इसको पता चल जाए कि ये जो 6 ऐड करना है वो कहाँ पर करना है, कौन से वेरिएबल में 6 ऐड करना है। तो m वाले वेरिएबल में इसको ऐड करना है। तो अब मैं इसको अगर प्ले करूँगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप इधर। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर मैंने एप्पल मैंगो बनाना का कोड लिखा था, फ्रूट्स नेम, तो यहाँ पर भी मैं एक ये भी बनाकर आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं फ्रूट्स नेम, फ्रूट्स नेम इक्वल टू
राउंड ब्रैकेट्स, अब राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखती हूँ एप्पल, मैंगो। ये एरर क्यों दे रहा है? मैंने लिस्ट में भी आपको समझाया था, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम स्ट्रिंग लिख रहे हैं और मैंने यहाँ पर डबल कोटेशंस नहीं दिए हैं इधर, तो यहाँ पे ये जैसे ही मैं इसको डबल कोटेशन दूंगी ये एरर चला जाएगा। एप्पल और मैंगो। अब इसके बाद मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स, अब प्रिंट्स राउंड ब्रैकेट। मैंने वेरिएबल का क्या नाम दिया है? जो वेरिएबल का नाम होगा मुझे उसी नाम से प्रिंट करवाना होगा। मैंने वेरिएबल का फ्रूट्स नेम नाम दिया है, तो मैं प्रिंट करवाते वक्त भी फ्रूट्स नेम ही लिखूंगी, यानी वेरिएबल का जो नाम होगा मुझे वही नाम से प्रिंट करवाना होगा। ठीक है, तो कोई मसला नहीं आएगा। ये देख सकते हैं आप इधर, इसने मुझे एप्पल और मैंगो प्रिंट करके दे दिया है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पे मैं ऑरेंज भी ऐड कर दूँ, तो क्या डॉट अपेंड से ऑरेंज ऐड होगा? नहीं, डॉट अपेंड वर्क नहीं करता है। बार बार मैं आपको इसमें समझा रही हूँ कि टपल में डॉट अपेंड वर्क नहीं करेगा। अगर आपको कोई चीज़ ऐड करवानी है अपने वेरिएबल्स में तो आपको न्यू टपल बनाना होगा। तो मैं यहाँ पे अगेन न्यू टपल बनाऊंगी। ठीक है, न्यू टपल बनाने के बाद मैं इसको बताऊंगी कि जो मुझे ऑरेंज ऐड करना है वो कहाँ ऐड करना है, मुझे एम वाले वेरिएबल में ऐड करना है या फिर फ्रूट्स नेम में ऐड करना है। तो मैं इसको बताऊंगी कि भाई मुझे फ्रूट्स नेम में ऐड करना है, तो मैं इधर फ्रूट्स नेम लिखूंगी, फ्रूट्स नेम और प्लस के बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ऑरेंज और कॉमा। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको रन करवाऊंगी तो ये मुझे मैंगो के साथ ऑरेंज भी ऐड करके दे देगा। प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट क्या नाम है मेरे वेरिएबल का? न्यू टपल। अब मैं क्या प्रिंट करवाऊंगी? न्यू टपल। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको प्रिंट करवाऊंगी तो मुझे ऑरेंज ऐड करके इसने दे दिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है सेट डेटा टाइप। तो सबसे पहला सवाल है व्हाट इज सेट, जिसका जवाब है सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है जो यूनिक वैल्यूज को स्टोर करता है, मैथमेटिकल सेट्स की तरह काम करता है और डुप्लीकेट्स वैल्यूज को अलाउ नहीं करता है। इसमें जो हम ब्रैकेट्स को यूज करते हैं वो है कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, इसमें यानी कि सेट्स में हम अगर एक चीज को दूसरी दफा प्रिंट करवाना चाहें तो वो दोबारा उस चीज को प्रिंट करके नहीं देगा। ठीक है, और अगर हम किसी एक चीज को एक दफा प्रिंट करवाएंगे तो वो प्रिंट करके देगा, दूसरी दफा करवाएंगे वही चीज, जैसे अगर मिसाल के तौर पे अगर मैंने 2 बार आतफा लिखा है तो वो मुझे प्रिंट करके आतफा एक बार ही देगा, 2 बार प्रिंट करके नहीं देगा। तो सेट हमें डुप्लीकेट चीजों को 2 बार प्रिंट करवाने पर अलाउ नहीं करता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब दूसरी बात ये कि ये अनऑर्डर्ड होता है, यानी अगर आपने कोई चीज़ 1 2 3 करके लिखा है तो वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सीक्वेंस में इसी सीक्वेंस में आपको प्रिंट करके देगा। हो सकता है वो आपको इस तरीके से प्रिंट करके दे दे, पहले 4 4 और फिर 1 2 3 प्रिंट करके दे दे, तो ये आगे पीछे करके आपको प्रिंट करके दे सकता है। तो चलिए आइए इसको हम चेक करते हैं कोड लिखकर। यहाँ पर मैं सेट की एग्जाम्पल रेडी करती हूँ कोड की। यहाँ पे लिखूंगी मैं एग्जाम्पल ऑफ सेट। ठीक है,
यहाँ पर मैं कोड लिखूंगी, मैं बनाऊंगी माई सेट। मैं पहले यहाँ पे माई टपल कर रही थी तो टपल मैंने लिखा, और फिर मैंने लिस्ट बना रही थी तो मैंने लिस्ट लिखा। अब मैं सेट का काम कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे सेट लिखूंगी। इसके बाद सेट में कर्ली ब्रैकेट यूज़ की जाती है तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिखूंगी। और अब मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर मैं नंबर्स लिखूंगी तो नंबर्स लिखने के लिए डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशंस की नीड नहीं होती है। अगर मैं स्ट्रिंग यूज़ करूंगी तो मुझे डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन लिखना पड़ेगा। ये बात मैं आपको स्टार्ट में भी कह चुकी हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1 2 अगेन 2 3 और 4, ठीक है। और साथ में एक मैं डबल कोटेशन यानी स्ट्रिंग के अंदर अपना नाम भी दे देती हूँ। अगेन कॉमा लगा करके मैं दोबारा से अपना नाम दूंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 2 बार दिया है और आतफा जो है सिर्फ 2 बार दिया है। तो अब देखती हूँ मैं कि क्या वाकई ये अनऑर्डर है और ये डुप्लीकेट चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। मैं इसको प्रिंट करवा के चेक करती हूँ। मैं यहाँ पे इसको लिखूंगी प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स के अंदर माई सेट, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगी तो ये मुझे डुप्लीकेट चीज़ें नहीं प्रिंट करके देगा। ये देखिए, ये मुझे डुप्लीकेट चीज़ें 2 बार मैंने 2 लिखा था, इसने मुझे 1 बार ही दिया। 2 मैंने 2 बार आतफा लिखा था, इसने मुझे 1 बार प्रिंट करके दिया। अब सेम एग्जैक्टली मैं दोबारा से यही चीज़ करके देखती हूँ। मैं यहाँ पे 5 कर देती हूँ, सही है। और यहाँ पे मैं एक बार क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे भी मैं एक बार नंबर दे देती हूँ 7। और अब मैं प्रिंट करवाती हूँ अगेन, यहाँ से कॉपी, यहाँ से पेस्ट। एक बार मैंने दोबारा से प्रिंट करवा के मैं चेक करूँगी ताकि मेरी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये देखिए, मुझे इसने 2 बार आतफा मैंने लिखा था दूसरी बार में भी, तो इसने मुझे 1 बार ही आतफा लिख कर दिया। तो ये तो बात वाज़ा हो गई कि ये डुप्लीकेट चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। और दूसरा ये अनऑर्डर्ड भी है। ये देखिए, मैंने 1 2 5 लिखा था, इसने 1 2 3 4 5 कर दिया इसको। तो ये अनऑर्डर्ड भी है कि ये आगे पीछे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये हो जाए आगे पीछे ऑर्डर्ड हो जाए तो आप परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि ये सेट होते ही अनऑर्डर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं। डाटा टाइप्स में मैं आपको डॉट ऐड और डॉट रिमूव का कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को में, जैसे कि अगर आपको इंक्रीज़ करना हो कोई नंबर या कुछ भी ऐड करना हो, चेंजेस करनी हो, तो आप सेट डेटा टाइप्स में किस तरीके से ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट में लिखूँगी कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग एंड रिमूविंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोड लिखती हूँ। फ्रूट्स, ठीक है, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैं फ्रूट्स नेम दे देती हूँ, जैसे एप्पल। और अब मैं इसको प्रिंट करवा देती हूँ। प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फ्रूट्स को मैंने प्रिंट करवा दिया।
तो अब ये मुझे एप्पल प्रिंट करके दे देगा। अब मेरा दिल चाह रहा है ना कि मैं इसमें ऐड कर दूं, ऑरेंज ऐड कर दूं, तो मैं किस तरीके से ऐड करूंगी? यहाँ पर मैं कहूँगी इसको फ्रूट्स में ऐड कर दो, फ्रूट्स में ऐड कर दो। तो मैं डॉट स्पेस डॉट ऐड लगाऊंगी और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर ऑरेंज ऐड करवा दूंगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको प्ले करूँगी तो यहाँ पे मुझे ऑरेंज ये ऐड करके दे देगा। समझ आ रही है बात? तो मुझे अगर सेट में कोई भी चीज़ ऐड करनी होगी तो मैं इस तरीके से ऐड करूँगी, डॉट स्पेस डॉट ऐड, और यहाँ पे जो भी चीज़ मुझे ऐड करनी है वो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐड कर दूँगी, तो ये मुझे ऐड करके दे देगा। अब अगर यही चीज़ मुझे रिमूव करना है तो फ्रूट्स में से मैं इसको लिखूँगी फ्रूट्स स्पेस डॉट ऐड, सॉरी रिमूव एप्पल। अब की बार मैं इसमें से एप्पल को रिमूव कर देती हूँ, तो ये यहाँ पर मुझे एप्पल को रिमूव करके दे देगा। ये देखिए आप, तो ये था कॉन्सेप्ट ऐड और रिमूव का सेट में, कि जस्ट आपको जिस चीज़ में चेंजेस करनी है वो लिखना है। फ्रूट्स में चेंजेस करनी थी, ऐड और रिमूव करना था तो वो मैंने लिखा, उसके बाद ऐड करना था तो डॉट ऐड लगाया, और रिमूव करना था तो मैंने रिमूव लगा दिया। तो यहाँ पे मुझे प्ले करने पर आउटपुट ये यहाँ पे दे रहा है सिर्फ ऑरेंज, क्योंकि मैंने रिमूव कर दिया। एक बार इसकी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर बनाती हूँ फ्रूट्स की जगह कलर, कलर नेम, ठीक है, कलर नेम। अब कलर नेम में मैं इधर दूंगी कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं रेड और ब्लू, BLUE, ब्लू, जल्दी से हो जाओ। यहाँ पे अब मैं प्रिंट करवाती हूँ, प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स के अंदर अब मैं यहाँ पे कलर नेम प्रिंट करवाऊंगी। तो ये देखिए रेड और ब्लू मुझे प्रिंट करके इसने दे दिया। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसमें ग्रीन भी ऐड कर दूं, तो मुझे किस चीज़ में ऐड करना है? कलर नेम में ऐड करना है या फ्रूट्स में? तो मुझे कलर नेम में ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कलर नेम में ऐड करके दो मुझे ग्रीन ऐड करके दो, ग्रीन ऐड करके मुझे दो। तो ये मुझे ग्रीन ऐड करके कलर नेम में दे देगा। ये देखिए इसने मुझे ग्रीन ऐड करके दे दिया। चूँकि ये अनऑर्डर्ड है तो इस वजह कर ये आगे पीछे हो रहा है। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसमें से रेड को हटा दूं, तो मैं फ्रूट्स लिखूंगी या कलर नेम, क्योंकि मुझे कलर नेम में से हटाना है रेड को, तो मैं यहाँ पे कलर नेम लिखूंगी, ठीक है। कलर नेम डॉट रिमूव, ये गेम की तरह लग रहा है मुझे, ऐड और रिमूव। मुझे रेड हटाना है तो मैंने यहाँ पे रेड हटा दिया। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे रेड हट चुका है। तो मैंने आपको दो कोड के ज़रिए एग्जाम्पल आपको बनाकर दिखाया है कि इस तरीके से ये काम होगा।
तो ऐड और रिमूव का कॉन्सेप्ट भी मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका है और मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट सेट के अंदर। फिर से मैं एक कोड का सेल ले लेती हूँ। अब इसमें मैं लिखूंगी कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो अब यहाँ पे मैं यूनियन और इंटरसेक्शन का कोड लिखकर आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेट बना लेती हूँ। सेट वन इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं। इसमें मैं 1 2 3 और बस 3 तक ही ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया, सेट 1 1 2 3। अब मैं यहीं पर दूसरा सेट बनाऊंगी। ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा है कि किस तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन का क्या काम होता है। तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ यूनियन का क्या काम होता है। तो यूनियन का ये काम होता है कि वो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में मिला देता है, और इंटरसेक्शन का ये काम होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को शो करता है। एक बार मैं यहाँ पे कोड को जब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी तो आपको वाज़ा तौर पर समझ में आ जाएगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या फ़र्क है और ये क्या है। तो मैं सेट 2 बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पे 3 4 और 5, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 सेट्स रेडी कर लिए हैं। 2 सेट्स रेडी करने के बाद अब असल काम यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं यूनियन करवाऊंगी सबसे पहले। यूनियन सेट इक्वल टू सेट 1 डॉट स्पेस डॉट यूनियन सेट 2। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी, क्योंकि प्रिंट करवाना तो लाजमी है। प्रिंट करवाए बगैर तो कोई काम होगा ही नहीं। इसमें प्रिंट क्या करवाऊंगी मैं, यूनियन सेट बनाया है ना मैंने, तो यूनियन सेट क्या नाम है इसका, यूनियन सेट नाम है। तो मैं यहाँ पे यूनियन सेट लिखूंगी, यूनियन सेट। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी तो यूनियन क्या कहता है कि वो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को आपस में मिला कर देता है, यानी सीक्वेंस वाइज कर देता है, तरतीब से कर देता है। 1 2 3 है तो ये 1 2 3 4 5 करके देगा। अच्छा, ये रिपीट, जैसे यहाँ पे 3 एक बार है तो 3 यहाँ पे दूसरी 2 दफ़ा 3 हो गया, तो ये 2 बार 3 प्रिंट करके आपको नहीं देगा, बस एक बार प्रिंट करके देगा लाइन से, सीक्वेंस से 1 2 3 4 5। तो यूनियन का ये काम है तरतीब देना। यूनियन का क्या काम होता है, तरतीब देना। तो ये आपको कोड को तरतीब दे देगा। मैं यहाँ पे इसको प्ले करती हूँ और रिजल्ट चेक करते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 इसने मुझे तरतीब दे दिया है। अब मैं इसी चीज़ को इंटरसेक्ट करवा कर आपको दिखाती हूँ। मैं फिर से यहाँ से इसको मैं करूँगी कॉपी और इसको यहाँ पे करूँगी पेस्ट। अब की बार मैं क्या कर रही हूँ, इंटरसेक्ट कर रही हूँ। इंटरसेक्ट करने के लिए सेम वही, यहाँ पे यूनियन लिखा था मैंने, यहाँ पे मैंने यूनियन लिखा था। अब मैं यहाँ पे इंटरसेक्ट लिखूँगी, इंटरसेक्शन सेट।
इक्वल टू यहाँ पे मैंने सेम कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। इंटरसेक्ट करवा रही हूँ, इंटरसेक्शन करवा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं बस यूनियन हटाकर इंटरसेक्शन लिख दूंगी। ठीक है, तो इंटरसेक्ट का क्या काम होता है कि वो आपके जो भी नंबर्स हैं उनमें से जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको शो करता है, यानी कि सेम नंबर्स, सेम एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे सेट 1 और सेट 2 में सेम नंबर्स कौन से 3 हैं, तो इंटरसेक्ट क्या करता है कि एक जैसी चीज़ जो भी होगी, रिपीट जो हो रही होगी, उसको क्या करेगा, आपको रन करके चला कर दे देगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो लेट्स सी क्या रिजल्ट शो करता है। इसने कुछ रिजल्ट शो नहीं किया, वजह देखती हूँ मैं। वजह यह है कि मैंने तो प्रिंट करवाया ही नहीं है, तो मैं प्रिंट करवाऊंगी इस बार। प्रिंट राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इंटरसेक्शन सेट, ये प्रिंट करवाऊंगी मैं। तो मुझे अब रिजल्ट शो करेगा, ये देखिए 3 सिमिलर था, एक जैसा था, तो इसने मुझे 3 प्रिंट करके दे दिया। तो ये कॉन्सेप्ट था यूनियन और इंटरसेक्शन का। यूनियन कहता है तरतीब दो और इंटरसेक्शन कहता है जो भी एक जैसी चीजें हैं उसको प्रिंट करके दे दो। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का कोड बिल्कुल सेम है, बस जहाँ पर यूनियन लिखा था मैंने वहाँ पर इंटरसेक्शन सेट कर दिया। जहाँ यूनियन सेट था वहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन सेट कर दिया, जहाँ यूनियन था वहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा दिया। बाकी पूरी चीज़ें सब कुछ सेम है। अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रोजन सेट। सेट के अंदर एक और सेट, फ्रोजन सेट के बारे में। तो यहाँ पे मैं कमिट करके लिखूंगी फ्रोजन सेट। भाई फ्रोजन सेट क्या होता है? फ्रोजन सेट भी एक इम्यूटेबल सेट होता है जिसमें हम बाद में चेंजेस नहीं कर सकते। कोड लिखने के बाद कुछ भी चेंज नहीं हो सकता इसमें। जैसे आप इम्यूटेबल का मतलब नहीं चेंज हो सकता है, तो जैसे कि आपने टपल में भी चेंजेस की थी, टपल में तो चलो फिर आपने न्यू टपल बना करके चेंजेस कर ली थी, लेकिन इसमें चेंजेस किसी सूरत में नहीं हो सकती हैं, ना ही डॉट ऐड डाल करके। जिस तरीके से अभी हम सेट में चीज़ें ऐड कर रहे थे, डॉट ऐड डालकर ऐड कर रहे थे, उसमें हम न्यू टपल बना के चीज़ें फिर भी ऐड कर ले रहे थे। लिस्ट में कोई चीज़ें ऐड करनी हो, चेंजेस करनी हो, तो अपेंड लगा करके हम ऐड कर ले रहे थे। लेकिन फ्रोजन सेट बिल्कुल इम्यूटेबल है, इसमें कोड लिखने के बाद चेंजेस नहीं हो सकती है। अगर आप ट्राई करेंगे तो वो आपको एरर शो करेगा। इसमें जस्ट इतना ही है कि फ्रोजन कमेंट करके लिखना पड़ेगा, फ्रोजन सेट एक इम्यूटेबल सेट है, ठीक है, जिसमें हम बाद में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ इम्यूटेबल सेट, इम्यूटेबल सेट है ये। और इसकी एग्जाम्पल ये रही कि फ्रोजन सेट में अगर आप कुछ भी ट्राई करेंगे डॉट ऐड डालकर या किसी भी तरीके से, तो वो आपको एरर देगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।